शाइन टीम का ऑलरेडी बीन कैप्टनिंग, तो ये है कि ग्रूम करने की ज़रूरत है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना अच्छा है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हारिस को कैप्टन बनाने का वो ये था कि बाबर जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, शान जो है ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो कर रहे हैं, तो हमें नए जो हमारे जिनमें लीडरशिप स्किल्स हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। इसीलिए मैंने हारिस को जो है वो कैप्टन बनाया। मुझे मेरे ख्याल में ये लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यही हमारा मकसद है कि ये जो तीन चार चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है। टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई टीम यहाँ पे टूर कर रही है, इंटरनेशनल टीम, और यहाँ पे टेस्ट मैचेस होने हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे यहाँ 4 डे क्रिकेट चल रही हो। अगर कोई 1 डे क्रिकेट खेलने आया है इंटरनेशनली यहाँ पे, तो हमारा 1 डे टूर्नामेंट चल रहा हो। इसी तरह अगर कोई T20 सीरीज खेलने आया है तो वो वाली जो है वो वाला फॉर्मेट चल रहा हो। सेम गोज फॉर व्हेन टीम गोज अब्रॉड, तो तब भी एक सीरीज जो है वो इसी तरह हो। और हमारी काफ़ी सारी डिस्कशंस भी हुई हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं ताकि इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ में। और एक और भी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे कंडीशंस, जब हमारे यहाँ पे कोई टीम खेलने आती है बाहर से, तो कंडीशंस हमें सूट करनी चाहिए, तो उस पर भी काम होने की ज़रूरत है। उस पर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं। जैसे हमारा रेड बॉल का कैप्टन है, अगर कोई टेस्ट सीरीज यहाँ खेलने आ रहा है तो उसमें क्यूरेटर के साथ और जो उसके इंचार्ज हैं उनके साथ मीटिंग्स हों और उन वेन्यूज पे खेला जाए जहां पे हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को, हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसको फायदा हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इन चीज़ों में, बट एटलीस्ट वी हैव टेकन आवर फर्स्ट स्टेप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा शुएब भाई, आपने यहाँ पर फैसलाबाद में बहुत सारी क्रिकेट खेली है और हारिस के लिए ये न्यू एक्सपीरियंस होगा कि फैसलाबाद में क्रिकेट खेले, वैसे भी फैसलाबाद में बहुत कम क्रिकेट हुई है। तो अपना एक्सपीरियंस आप किस तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हारिस के लिए? और सेकंडली ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो 4 डे क्रिकेट है और 1 डे क्रिकेट पहले बहुत कम हो रही है, तो जो हमारे हालात मौजूदा टीम के चल रहे हैं, तो इस कप से कितनी हम बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं यंगस्टर्स में से निकल के आएंगे और वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन आई कैन टेल कि मेरी टीम में जैसे जहांदार खान है, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। जो हम मिस करते हैं उनमें वो वाली एबिलिटी है। अब उनका थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करें तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह ऑल क्रिकेटर्स हैं, तो आइडेंटिफाई काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जब आप एक दफ़ा देखते हैं, फिर आप उनके लिए काम करते हैं। इसलिए मेंटर्स आए हैं, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वो वहाँ पे ग्रूम कर सकें प्लेयर्स को। ज़ाहिर बात है, टूर्नामेंट के अंदर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ जो है आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर देते हैं, लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आप उनकी स्किल पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो 5 मेंटोर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंसेज जो है वो अलॉट किए गए हैं उनकी सिटीज़ में, ताकि वो वहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। दूसरा, जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे ना अपनी प्रोडक्ट को, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। पता है क्या होता है, हम लोग राइट ट्रैक पे डलते हैं, लेकिन हम लोग उस ट्रैक से हट जाते हैं। उसमें सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि हम सबका कसूर है कि हम उस एक चीज़ को जब बनाते हैं तो हम उस पर स्टिक नहीं करते हैं, हम उस पर हिल जाते हैं। इसी वजह से ना हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यही सेम गोज फॉर द फिटनेस एज वेल। यही होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है
अब आप एक बंदा ऑलरेडी 20-25 साल का हो गया, अब आप उसे फिट करने जा रहे हो, नहीं, यही आप लोगों ने, ये हम लोगों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जहाँ पे जो आपका अंडर 13 है, आपका 15 है, आपका 18 है, वो उनको ये सारी अवेयरनेस हो कि फिजिकल फिटनेस पे क्या क्या काम करने हैं। तो इसीलिए जो है ये हाई परफॉर्मेंस जो है, बहुत अच्छे अच्छे फिजियोस, ट्रेनर्स, इवन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि खाना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन हमें रिकवरी नहीं करनी आती है। तो रिकवरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग करना है। इसीलिए आप कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आ सकते हैं ना। अगर एक बंदे ने 100 रन बनाए हैं या 5 आउट किए हैं, अब परसों फिर से मैच है, उसको रिकवरी नहीं अगर आती तो वो कैसे बेस्ट अपना दे सकता है। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये नीचे से शुरू होंगी, ताकि ऊपर जब प्लेयर्स आए तो उनमें सबसे पहले उनको ये पता हो, खुद को पता हो कि कैसे रिकवर करना है, कौन सा राइट खाना खाना है, कौन सी राइट इंग्रेडिएंट्स अपने किट बैग में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्रैम्प्स आ गए हैं तो इंस्टिंक्ट क्रैम्प्स रोकने के लिए, इसीलिए हम सब लोगों ने प्रोफेशनल लोग रखे हुए हैं जो इनको सबको गाइडेंस दे सकें, इन सबको बता सकें कि क्या चीज़ लेनी है जब आपकी बॉडी में लेथार्जिकनेस हो, जब आपने कंसिस्टेंटली जो है 2 दिन आपकी फील्डिंग हो गई है टेस्ट मैच में, अब पेसर ने 20 से 25 ओवर करवाने हैं, वो एक दिन करवाएगा, दूसरे दिन कैसे करवाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी अवेयरनेस जो है इसी के रिलेट होती है और इसी तरह फिजिकल फिटनेस बेहतर होती है। हमारी टेस्ट